नमस्कार। सर्चनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं अतुल मिश्रा। आज के इस विशेष अंक में सर्चनामा की टीम ने आपके लिए लाया है एक खास एनालिसिस और रिपोर्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर। जी हां, बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा जिसे आप अभी हाल ही में अधिसूचित हुए देखे हैं, यानी कि कल दिनांक 11 मार्च 2024 को मोदी सरकार ने सीईए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी की है। जी हां, आज इन्हीं ज्वलंत मुद्दे पर हम अपनी एक रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। जी हां, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीएए क्या है, क्यों जरूरी था सीएए, और अब क्यों लोग सीएए को लेकर के हाय तौबा मचाएंगे, और साथ ही साथ जानेंगे कि सरकार की भी क्या चुनौतियां होंगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। सबसे पहले आपको बता दूं कि वसुधैव कुटुंबकम इस परिभाषा को साकार करती हुई मोदी सरकार ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अधिसूचित करके, निसंदेह वह काबिले तारीफ है। जी हां, चूंकि भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत वाला राष्ट्र है, ऐसे में इस तरह की चीजों का होना आप कोई आश्चर्य की नजर से नहीं देख सकते। जी हां, चूंकि आपने देखा पिछले कई दशकों से ऐसे हिंदू या अन्य धर्म को मानने वाले लोग जो विभिन्न मुस्लिम देशों में रह रहे थे, उनके साथ किस किस तरह की प्रताड़नाएं हो रही थी। इन्हीं सारी बातों को जब देखा नहीं जा सका भारत के जननायक से, तो उन्होंने फैसला लिया सीएए जैसे एक महान कानून को बनाने का। जी हां, हम बात कर रहे हैं वो समय था 2019 का, जब पहली बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मोदी सरकार ने लाया। हालांकि इससे पूर्व लगभग 6 बार अमेंडमेंट आ चुके थे। पहला अमेंडमेंट जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आया था तो वो साल था 1995, लेकिन उसके बाद लगभग 6 बार संशोधन इस अधिनियम में किए जा चुके थे। फिलहाल जब 2019 में यह कानून मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो उस समय भी लगातार पूरे देश में इसका विरोध किया गया। और विरोध करने वाले लोग कौन थे आपको पता होगा, वो ऐसा विपक्ष जो पूरी तरीके से जिसका कोई विजन नहीं, जिसका कोई नेतृत्व नहीं, साथ ही साथ ऐसे लोग जो भाड़े पर लाए गए थे और जो देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। जी हां, ऐसे मुस्लिम कदापि भी इसका विरोध नहीं कर रहे थे जो जागरूक थे, जो पढ़े लिखे थे। खास करके वे लोग जो पंचर की दुकान चलाते हैं, ऐसे लोगों को भाड़े पर ला करके उनको गुमराह करके कुछ विपक्षी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहे थे। आइए सबसे पहले हमारी टीम के द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट्स थे उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका ध्यान इस विषय पर आकृष्ट करना चाहूंगा कि आखिर यह कानून जरूरी क्यों था, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए क्यों जरूरी था। आपको बताता चलूं कि ऐसे 3 राष्ट्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जहां पर आप ये समझ लीजिए कि लगभग 99% पॉपुलेशन वहां पर मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की है। हालांकि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो आपको बताता चलूं कि उस समय लगभग हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या पाकिस्तान में 25% से ज्यादा थी। लेकिन आज क्या स्थिति है, पाकिस्तान में महज 1.14% लोग ही रह गए हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। ऐसा क्यों, आखिर क्या हुआ होगा उनके साथ, उनकी बहन बेटियों के साथ, कि उन्हें अपना ही देश छोड़ना पड़ा। ऐसे तमाम सारे हिंदू जो डिवीजन के समय पाकिस्तान में रह गए थे, वो आखिर उनके साथ ऐसी क्या प्रताड़ना हुई कि 25% से लेकर के लगातार ये आंकड़ा गिरता गया। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। आखिर क्यों उनके मानवीय मूल्यों की रक्षा नहीं की गई उस राष्ट्र में। इसीलिए समूचे भारतवर्ष का वह जननायक जिसने उन मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए एक ऐसा कानून लाया है जिसे कहा जा रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जी हां, अगर कोई नागरिक किसी राष्ट्र में रहता है तो ये वहां की धरोहर होता है और वहां की सरकार को चाहिए कि उसके मानवीय मूल्यों की रक्षा करे। लेकिन जब वहां की सरकार उनके मानवीय मूल्यों की रक्षा करने में विफल हो जाती है
तो निसंदेह वसुधैव कुटुंबकम की जो एक परिकल्पना थी उसको साकार करता हुआ भारतवर्ष निसंदेह आगे हाथ बढ़ा रहा है और जिसकी लीडरशिप माननीय मोदी जी के हाथों में है। जी हां, इस बात की तो तारीफ करनी ही होगी। निसंदेह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आलोचना करते होंगे मोदी जी की नीतियों की, लेकिन मैं इस नीति की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कोई पहली बार नहीं लाया जा रहा है, इसके पूर्व भी ये संशोधन हो चुके हैं। और जब ऐसे समय में खास करके ये देखा जाए कि जब हिंदुओं की आबादी मुस्लिम राष्ट्रों में कम होती जा रही है, तो क्यों ना वहां से विस्थापित हुए हिंदुओं और अन्य जो भी धार्मिक थे, जैसे मुस्लिम के अलावा जैन, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध, इन सभी गैर मुस्लिम धर्मावलंबियों को भारतवर्ष में पनाह देने के लिए, खास करके ऐसे लोग जो दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पूर्व या 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवास कर चुके थे, यानी कि भारत में आ चुके थे, ऐसे लोगों को अब इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए भारत की नागरिकता दी जाएगी। पहले यह था कि भारत में जो है उन्हीं को नागरिकता दी जाती थी जो 11 साल की यहां पर 11 साल अपना जीवन यापन कर लेते थे और भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को फॉलो करते थे। लेकिन अब इस समय सीमा को सीएए के अंतर्गत कम करके 6 वर्ष कर दी गई है, यानी कि गैर मुस्लिम लोग जो भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे थे और वो इंडिया में विस्थापित हो गए थे, लेकिन उनकी नागरिकता यहां की नहीं थी, अब उन्हें इस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए भारत सरकार विधिवत एक ऑनलाइन पोर्टल जारी करेगी जिस पर वे सभी लोग भारत में कब आए थे, इसको जो है अपना ऑनलाइन डेटा पूरा करने के बाद तब उन्हें विधिवत पड़ताल की जाएगी भारत सरकार के द्वारा और फिर यहां की नागरिकता प्रदान की जाएगी। जी हां, अब बात कर लेते हैं यहां पर कि सीएए को लोग क्यों नहीं जान रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि तमाम सारे विपक्षी लोग जो इसको इस बात से कह करके लोगों में भ्रम फैला रहे हैं कि सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए यहां पर रह रहे मुस्लिम लोगों की नागरिकता चली जाएगी। खैर, जिसकी जितनी जानकारी उतना ही प्रेषित करेगा। आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि विपक्ष इस समय पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुका है, नेतृत्व विहीन हो चुका है, दृष्टिकोण विहीन हो चुका है, तो ऐसे में तमाम सारे नेताओं की आप रिपोर्ट्स और उनकी जो बाइट्स होंगी वो देखते रहेंगे। लेकिन खैर, बात आपको ये जागरूक करना आवश्यक हो जाता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से भारतवर्ष में रहने वाले उस किसी भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं जाने वाली है जो यहां का नेटिव मुस्लिम है, बल्कि ये उन सभी गैर मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है। तो भाई, जिस तरीके से इसका नाम ही है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो ऐसे में इन सभी लोगों को यह जान लेना चाहिए कि यह संशोधित अधिनियम कहीं ना कहीं उन सभी लोगों को यहां पर उनका एक परमानेंट रेजिडेंट प्रोवाइड करेगा ताकि वो यहां जो है ठीक ठाक अपना जीवन व्यतीत कर सकें, अपने मानवीय अधिकारों का संरक्षण कर सकें, यहां पर प्रॉपर्टीज वगैरह ले सकें। जबकि अन्य राष्ट्र में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अब तक बिल्कुल दबे कुचले और अपने मानवीय मूल्यों को बिल्कुल एक तरीके से दरकिनार करके जीवन यापन कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के भारतवर्ष के उन सभी मुस्लिम बंधुओं को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से किसी भी तरह से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी बहकावे दिखाए जाते हैं या इस तरह का कोई भी प्रदर्शन किया जाता है तो उसमें शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है और पूरी तरीके से उसका विरोध करना है। तो सभी लोग जागरूक हो जाएं, सभी जो है मुस्लिम बंधु खास करके, क्योंकि उनके लिए अभी ऐसे तमाम सारे लोग आएंगे, चूंकि वोट की राजनीति उनको करनी है, तो आपको इसमें झोंकेंगे और गलत तरीके से आपको सूचनाएं प्रेषित करेंगे कि आप इसका विरोध करिए। फिलहाल सर्चनामा ने आप तक सीएए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रेषित करनी चाहिए और हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया कि किस तरीके से माननीय मोदी जी द्वारा जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, ये
खास करके गैर मुस्लिम लोगों के लिए एक तरीके से वरदान साबित होगा, जो अन्य राष्ट्रों में, खास करके मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे राष्ट्र में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे किसी तरीके से, और अब वहां से जब विस्थापित हुए तो भारत में एक नई आशावादी जो है निगाह से देख रहे थे कि उनके साथ कुछ न्याय होगा और भारत सरकार उन्हें एक परमानेंट रेजिडेंट घोषित करेगी। तो कुल मिलाकर के सर्चनामा के आज के इस विशेष अंक में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित कर रहे थे हम, और उम्मीद करूंगा कि सर्चनामा से यूं ही जुड़े रहेंगे आप और देखते रहेंगे हमारी खास रिपोर्ट और एनालिसिस। साथ ही साथ कुछ नए लोगों से हम इंटरव्यू भी पॉडकास्ट करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण आप हमारे आधिकारिक जो है यूट्यूब चैनल सर्चनामा और हमारे फेसबुक पेज सर्चनामा पर देख सकेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते कुछ नई खास जानकारियों के साथ। देखते रहिए सर्चनामा। जय हिंद, जय भारत।